अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंडरग्रेड स्कूल फाउंडेशन में मैं हूँ आप लोगों की केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री से रिलेटेड सबसे पहले तो मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट 8 के बाद 9 में मूव करते हैं तो उनको यही बताया जाता है, उनको यही लगता है जब वो इस सब्जेक्ट का नाम सुनते हैं, ये देखते हैं कि केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग है, ड्राई है। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना डेली का वर्क डेली करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि केमिस्ट्री से ज़्यादा इजी कुछ हो सकता है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो मैं एक टिप शेयर करना चाहूँगी कि आप लोगों ने डेली का वर्क डेली करना है और लेक्चर्स को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। नाउ लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक। सबसे पहले है केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री की डिफ़ाइन पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मतलब ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी चीज़ की कंपोजिशन देखते हैं कि वो किस तरह से बनी हुई है, उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और उसके रिएक्शंस देखते हैं कि वो किस तरह से रिएक्ट करती है। अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग किसी एक सिंगल सब्जेक्ट में स्टडी करें तो वो सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री कहलाता है। इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री जो है हमारी ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसके अंदर वो एग्जिस्ट ना कर रही हो। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस: petrochemical products, medicines and drugs, soap and detergents, paper, plastic, paints and pigments, insecticides and pesticides, all are the fruit of the efforts of chemists. ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा एंड मैनी मोर थिंग्स, ये सब कुछ जो है केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर आता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। हमारे पास केमिस्ट्री की काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं, उसमें से मैं आपको वन बाय वन सबकी डिटेल बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री, the branch of chemistry that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them। मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसी चीज़ की कंपोजिशन देख रहे होते हैं, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे होते हैं, वो फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाती है। इसका स्कोप क्या है? The properties such as structure of atoms or formation of molecules, behavior of gases, liquid and solid, and the effect of temperature or radiation on matter are studied under this branch। इसमें हम लोग किसी चीज़ की स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, उसकी फॉर्मेशन देख रहे होते हैं कि वो चीज़ बन किस तरह से रही है। उसके अलावा हमारे पास गैसेस का बिहेवियर, लिक्विड्स का, सॉलिड्स का और टेम्परेचर का और रेडिएशन का इफ़ेक्ट किसी चीज़ के ऊपर, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती हैं। Now we are discussing about the second branch of chemistry, organic chemistry. Organic chemistry is the study of covalent compounds of carbon and hydrogen, which are collectively called hydrocarbons, and their derivatives। अच्छा, इसमें ना वो बता रहे हैं कि वो कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन अगर दोनों को हम लोग मिला के लिखें तो वो जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एंड उसके अलावा डेरिवेटिव्स उनके, हाइड्रोजन और कार्बन के डेरिवेटिव्स क्या चीज़ है? मतलब वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के बनते हैं या उनसे कोई चीज़ बन रही होती है, उनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो ये इसकी स्टडी जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अक्कर नेचुरली एंड आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, उसके अलावा हम इनको लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर भी करते हैं। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्माक्यूटिकल्स। इन सब के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, और जो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा बाकी तमाम कंपाउंड जिसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब जिसमें ये दो कंपाउंड नहीं होते और बाकी सब होते हैं, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील किए जाते हैं। इसकी डेफिनेशन है: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। स्कोप: it has application in every aspect of the chemical industry such as glass, cement, ceramics and metallurgy। जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री हमारे पास वर्क कर रही हैं, जैसे ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया, इस सब में जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। होप सो आपको ये तमाम टॉपिक्स बहुत इजीली क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।